वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एक बार फिर गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। कहते हैं पाकिस्तान ने दुनिया के सबसे बड़े फोरम पर न सिर्फ गजा के हक में भरपूर आवाज बुलंद की बल्कि भारत को भी खुला पैगाम दिया। लंदन में पाकिस्तानी सहाफ़ी से गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम ने कहा, न्यूयॉर्क वाशिंगटन का हालिया दौरा निहायत कामयाब और मुफीद रहा। पाकिस्तान ने आलमी सतह पर अपने मौक़िफ़ को मजबूत अंदाज में पेश किया। अक़वाम मुत्तहिदा में गजा की सूरत हाल पर होने वाला इजलास बड़ी पेशरफ्त है जिसकी सदारत अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने की और पाकिस्तान को खुसूसी तौर पर मदऊ किया। बोले, अफ़वाज पाकिस्तान ने भारत को ऐसा सबक सिखाया जो हमेशा याद रहेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने तारीखी फतह हासिल की। भारतीय टीम की हठधर्मी बरकरार, मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। एशिया कप जीतने के बावजूद भारतीय टीम का गैर स्पोर्ट्स मैन रवैया। भारतीय टीम के इनकार पर फाइनल की तकरीब ताख़ीर का शिकार रही। ट्रॉफी वापस मंगवा ली गई। साइमन डोवेल ने इंकशाफ किया कि BCCI ने बाज़ाब्ता ट्रॉफी न लेने से आगाह किया। न मुसाफिहा न मुश्तरका तस्वीर। भारतीय टीम ने खेल के आदाब पामाल कर दिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी का मोदी को करारा जवाब। खेल को जंग से जोड़ना मायूसी की अलामत है। ACC सदर ने कहा, जंग को फख्र समझना तारीख के मुंह पर तमाचे के मुतरादिफ है। क्रिकेट के असल रूह मजरूह करने वाले बयानात नाकाबिल कबूल। मोदी के बयानिए पर रद्द अमल। पाकिस्तान ने तारीखी हकाइक की तरफ इशारा किया। एक मैच का नतीजा तारीख बदल नहीं सकता। इज्जत और वक़ार खेल में ही महफूज रहते हैं। मोहसिन नकवी का पैगाम। एशिया कप 2025 की तकरीब ट्रॉफी दिए बगैर ख़त्म। भारतीय टीम ट्रॉफी के बगैर मैदान में रह गई। इंतज़ामिया ट्रॉफी अपने साथ ले गई। भारतीय खिलाड़ी खाली हाथ तस्वीर बनवाते रहे। न ट्रॉफी मिली न मेडल्स। भारतीय टीम को चैंपियन का बोर्ड भी न दिया गया। स्टेडियम की लाइट्स बंद कर दी गई। भारतीय टीम ग्राउंड में ट्रॉफी के इंतजार में बैठी रही। भारतीय टीम को अब ट्रॉफी मिलने का कोई इम्कान नहीं। क्रिकेट की दुनिया से बड़ा पैगाम। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने एशिया कप फाइनल की फीस 7 मई के शोधा के नाम कर दी। PCB के मुताबिक शहीद बच्चों और आम शहरियों के नाम ये खिराज है। दुआएं इनके खानदानों के साथ हैं। ये भारत के खिलाफ फाइनल के बावजूद पाकिस्तान टीम का अजीम इंसानियत नवाज जज्बा है। पाकिस्तान टीम के शोधा के नाम फीस करना कौम के जज्बात की तर्जुमानी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारत को करारा जवाब। मोदी पर कड़ी तनकीद। मोदी सियासत बचाने के लिए क्रिकेट के कल्चर और स्पिरिट को तबाह कर रहा है। ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट किया कि पाक भारत जंग का स्कोर 6-0 पत्थर पर कुंदा हो चुका है। हम कुछ नहीं कह रहे। मोदी भारत और दुनिया में ख्वार हो चुका। बड़े सगीर में हम के इम्कानात मोदी की सियासत के भेंट चढ़ गए। वज़ीर दिफा ने सख्त रद्द अमल दे दिया। एशिया कप का फाइनल मार्का। भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर T20 एशिया कप का टाइटल जीत लिया। भारतीय सूरमाओं ने ग्रीन शर्ट्स को 5 विकेटों से शिकस्त दी। 147 रन का हदफ भारत ने 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। तिलक वर्मा की जिम्मेदाराना 50 68 रन बनाकर नुमाया रहे। शिवम डुबे 33, संजू सैमसन 24 रन बनाकर आउट हुए। ओपनर बैटर अभिषेक शर्मा 5, शुभमन गिल 1 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान की जानिब से फहीम अशरफ ने 3 खिलाड़ियों को आउट। ट्रॉफी न मिली। भारतीय खिलाड़ी फर्जी तस्वीर पोस्ट करने लगे। जब ट्रॉफी मिली ही नहीं तो तस्वीरी ड्रामा क्यों? शायकीन ने सवाल कर दिया। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की जाली ट्रॉफी के साथ पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल। असल ट्रॉफी लेने से इनकार। अब फर्जी तस्वीर से सच छुपाया जा रहा है। भारतीय टीम की हठधर्मी जारी। सोशल मीडिया पर जगहसाई का सामना करना पड़ गया। भारतीय टीम तकरीब में किसी और से भी ट्रॉफी वसूल न कर सकी। खेल को सियासत से दागदार करने पर पाकिस्तानी सफारती हुकाम का भी अफसोस का इजहार। पाकिस्तानी सफीर फैसल नियाज तरमिजी ने सोशल मीडिया पर पैगाम जारी कर दिया। कहा, भारत ने एक बार फिर खेल और खुद का मजाक बनाया। मई 2025 में भारत 6 तैयारे और 4 राफेल्स खो बैठा था। कायदे आजम ने हिंदुत्व जहनियत को बहुत पहले पहचान लिया था। नाजीज़म फाशिज्म की बुनियाद पर इस्लाम से नफरत आज भी जारी है।
मुल्क भर के अवाम के लिए एक और महंगाई का झटका तैयार। 1 अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। ऑयल इंडस्ट्री ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की नई वर्किंग मुकम्मल कर ली गई। पेट्रोल ₹1.97, डीजल ₹2.48 फ़ी लीटर महंगा होने का इम्कान। मिट्टी का तेल ₹4.65 फ़ी लीटर तक महंगा होने की तजवीज़। ओगरा ने वर्किंग वजारत ख़जाना को इरसाल कर दी। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नई कीमतों का बाकायदा ऐलान किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस तारिक जहांगीरी को काम से रोकने का हुक्मनामा मुअत्तल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोकने के खिलाफ दायर अपील पर समाअत हुई। अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच का हुक्मनामा मुअत्तल कर दिया। अदालत ने फरीकैन और अटॉर्नी जनरल दफ्तर को नोटिस जारी करते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। कई ममालिक पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदे के ख्वाहां हैं। पाकिस्तान ने मार के हक में खुद को दिफाई तौर पर साबित कर दिया। अब मईशत पर तवज्जो देनी है। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर गुफ्तगू में सेनेटर इसाक डार ने कहा, सऊदी अरब के साथ मुआहदा 2 तरफा फ़ायदे का बाइस है। एक मुल्क पर हमला, दोनों पर हमला तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान आलमी सतह पर नई हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली गंजापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म। अली अमीन गंजापुर ऑडियो लीक केस में ना हुए अदालत बरहम। एडिशनल सेशन जज नसर मिल्ला अबलोच ने केस की समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी कर दी। कोटरी बैराज पर पानी की आमद में 25,000 क्यूसेक की कमी। बहाव 3,87,000 क्यूसेक रह गया। कच्चे के इलाकों में सैलाबी पानी का राज, मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। बीमारियां फैलने लगी। जलालपुर में नराजा भट्टा बंद की मरम्मत मुकम्मल। 1250 फुट शगाफ पुर कर दिया गया। सैलाबी सूरत हाल में मरीम नवाज की टीम को शाबाश। हिफाजती बंद को मजीद मजबूत कर दिया गया। M5 मोटरवे 17वें रोज़ भी बंद। हकाम के मुताबिक मोटरवे की बहाली का इन्हिसार अतराफ में पानी की सतह कम होने पर है। मुल्क की मईशत की बेहतरी में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का अहम किरदार है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारा कीमती सरमाया है जो मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नायब वज़ीर आज़म इसाक डार के हमरा बरतानिया में मुकीम तारकीन वतन से गुफ्तगू। कहा, मुल्क की मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। मुआशी इस्तेहकाम बेहतरीन टीम वर्क का नतीजा है, जबकि अस्करी मुआशी सिफारती महाज पर पाकिस्तान को बड़ी कामयाबियां मिली हैं। हालिया जंग में पाकिस्तान ने दुश्मन को शिकस्त फाश दी। पाकिस्तान अमरीका के ताल्लुकात में बेहतरी आई है। आने वाले वक्तों में मजीद बेहतर होंगे। गजा के हवाले से सदर ट्रम्प की मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकात का मस्बत नतीजा निकलेगा। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की लंदन में वज़ीर आज़म के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम फोरम्स पर बेहतरीन अंदाज में पाकिस्तान का मुकदमा पेश किया और दुनिया ने उसे बगौर सुना भी। हमारी हुकूमत ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। हमारी मौजूदा कोशिशें पाकिस्तानी मईशत को मज़ीद बेहतर करेंगी। पाकिस्तान को सिफारती महाज में बड़ी कामयाबियां हासिल हुई हैं। हुकूमत की बेहतरीन सिफारती पॉलिसी की बदौलत दुनिया में पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा हुआ। सेनेटर राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, हुकूमत की जानिब से फैसलाबाद के लिए रिकॉर्ड तरक्याती मंसूबे दिए गए। यहाँ अरबों रुपए के तरक्याती काम हो रहे हैं। मेट्रो बस का प्रोजेक्ट इसी साल मुकम्मल होगा। आवाम को आसान सफरी सहूलियत मैसर आएंगी। चीन की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान के 2 तैयारे पाकिस्तान पहुँच गए। ISPR के मुताबिक नूर खान एयरबेस पर उतरने वाली परवाज़ों के जरिए 300 खेमे 9,000 कंबल पहुँचाए गए। अमीर मकाम और चेयरमैन NDMA ने चीनी जहाज़ के अमले को खुशामदीद कहा। वज़ीर आज़म के मुशीर अमीर मकाम ने कहा, बर वक्त इमदाद पाक चीन लाजवाल दोस्ती की अक्कास है। हुकूमती इदारे और NDMA मुतासरीन को रिलीफ की फराहमी के लिए सरगर्म है। चीन ने कभी मुश्किल में पाकिस्तान को अकेला नहीं छोड़ा। दाइश खुरासान कमांडर मोहम्मद एहसानी उर्फ अनवार मज़ार शरीफ अफगानिस्तान में हलाक। सराय के मुताबिक सितंबर 2025 में खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन में दाइश खुरासान के 3 दहशतगर्द मारे, जिनमें एक अफगान शहरी शामिल था। दाइश खुरासान कमांडर मोहम्मद एहसानी साल 2022 के पेशावर कोचर रिसालदार धमाके में मरकजी सहूलतकार था। धमाके में 67 अफराद शहीद हुए। एहसानी ताजिक खुदकुश बमबारों को पाकिस्तान लाने और तरबियत देने का जिम्मेदार था।
पाकिस्तान आलमी बहरी बरादरी का जिम्मेदार रुकन बनकर उभर रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का आलमी यौम बहरी तजारत पर पैगाम, कहा कि बहरी शोबा कौमी मईशत की रीढ़ की हड्डी है। बंदरगाहों की अपग्रेडेशन, डिजिटाइजेशन और जदीदियत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। कौमी शिपिंग को आलमी सतह पर मसाबकती बनाने के लिए पॉलिसी इस्लाहात जारी हैं। कहा कि पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम का नफाज, फ्रीट सिक्योरिटी, ज़र मुबादले की बचत के लिए अहम इकदाम जारी हैं। लियाकतपुर में इंसानियत सोस वाकया, शौहर ने बीवी बेटी सास पर तेजाब फेंक दिया। असरा बीबी अदालत में तनसीख निकाह दायर करने पर शौहर के जुल्म का निशाना बन गई। तेजाब गर्दी का निशाना बनने वाली अर्जा बीवी अस्पताल पहुंचने से पहले दम तोड़ गई। 4 साल सूरत बीबी और 70 साल नानी भी तेजाब से शदीद जख्मी, हालत नाजुक। तीनों मुतासरीन का जिस्म 70% झुलस गया, चेहरा जिसम बुरी तरह मुतासर। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। सफाक मुलजिम तहाल गिरफ्तार न हो सका। वाकई नवाही इलाके कच्ची मोहब्बत खान में पेश आया। गज़म मंसूबे पर इसराइल अरब रहनुमाओं का मस्बत रद्द-ए-अमल। डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा कि पहली बार तमाम फरीक किसी खास मकसद के लिए मुत्तहिद हैं। गज़ा जंग बंदी, यरगमालियों की रिहाई का मुआहदा जल्द मुमकिन है। दूसरी जानिब अमरीकी नायब सदर ने कहा कि ट्रंप नेतन्याहू मुलाकात आज वाइट हाउस में होने का इम्कान है। जंग बंदी मुआहदे पर बातचीत होगी। इसराइली और अरब रहनुमा इंतहाई पेचीदा मुज़ाकरात में मसरूफ़ हैं। गजा में इसराइली हमलों के बाद 2 यरगमालियों से राब्ता मुनक़ता हो गया। फ़लस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास का इंकिशाफ। शुमाली गजा में इसराइली फ़िज़ाई हमले 24 घंटों के लिए रोकने का मुतालबा। कहा, यरगमालियों से राब्ता मुनक़ता होना इसराइल की फ़ौजी कार्रवाइयों और शदीद बमबारी का नतीजा है। गजा पर इसराइली फ़ौज के हमले जारी। नसीरत पनागुज़ीन कैंप समेत मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। मज़ीद 41 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनुस में 2.5 माह का बच्चा भूख और इलाज ना मिलने के बायस दम तोड़ गया। और महकमे मौसमियात ने शहर कायद में कल हल्की और मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। कराची में समुद्री हवाएं बंद होने से गर्मी की शिद्दत में इजाफा। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि हवा में नमी का तनासुब 60% है। उमरकोट, बदीन और हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान। इतवार को कराची का पारा 37.6 डिग्री तक जा पहुँचा। हवा में नमी 55% रही।